अस्सलाम वालेकुम तालबात। हमने सराबी मंजिल पढ़ना शुरू किया था और ये हमारा यहाँ तक हो गया था कि मैं बेसाख्ता लड़खड़ा कर वहीं बैठ गया। अभी से आगे देखें। नमाज फ़जर के बाद हमारे मौल्लम का बेटा मौल्लम मैंने आपको बताया था, जो वहाँ पे गाइड करने के लिए जो लोग मौजूद होते हैं, जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपने किधर जाना है, आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, और आपने वो मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। ठीक है, वो कहता है हमें लेकर वो उसने हमें कहा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ आ जाएं। वो लोग पार्टी को उम्रा कराने मेरे करीब से गुजरा और उनके साथ शामिल होने को जी तो बहुत चाहा, लेकिन हिम्मत ना हुई। मेरे करीब चंद कदम के फासले पर कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी और मैंने कुरान शरीफ की जिल्द उठाई और एक स्तून के साथ टेक लगाकर तिलावत शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने तिलावत शुरू कर दी। मतलब फिर वो मुख्तलिफ अपना बताते जाते हैं कि किस तरह से जहाँ पर हमें ठहराया गया वहाँ पर सिर्फ बदबू और तौफ़ुन था, और मेरे साथी भी मेरी इस हैत कज़ाई पर खौफ से हंसे। यानी कि मेरी ये जो हालत थी उस पर, अजीबोगरीब हालत पर, और चीची वो क्या कहते हैं कि मैं उस नाले में गिर जाते हैं वो। और उसके बाद फिर जब अंदर जाते हैं तो बूलो बुराज का ढेर, यानी कि वो कहते हैं कि वहाँ पर वॉशरूम का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं है, निकासी का कोई एहतमाम नहीं है, और वो घिन आ रही है वो उनको देखकर। और उसके बाद वो जो है वो फिर हरम शरीफ की राह लेते हैं। उसके आगे यहाँ से देखें कि मेरा ख्याल था कि मेरी पुकार सुनकर हरम शरीफ के चारों कोनों से नूरानी सूरत वाले खड़का पोश बुजुर्ग भागते हुए आएंगे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुश्किल से निजात दिलाएंगे। यानी ऐसा लगता था जैसे कदम कदम पर कोई शख्स आकर आपकी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं मैं उस माहौल का आदी हो गया, और मैंने फिर जो है वो मैंने तलावत शुरू कर दी, और मैं तवाफ़ के लिए भी जो है आज़ादाना चक्कर काटने लगा। मिना के लिए रवानगी का वक्त मुकर्रर होते ही मुझे शदीद लर्ज़े के साथ बुखार आने लगा और साथ ही बड़े ज़ोर की नक्सीर चलने लगी। यानी मैं बीमार, एक तरह से मुझे लगा कि मैं बीमार हो गया हूँ। और मेरी इस बीमारी को सुनकर अब्दुल रज़ाक महबूब जो है वो खुद बनफ़से नफ़सी यानी खुद चलकर नाले के करीब आया और मेरी नब्ज़ देखकर बोला कि वहाँ पर बड़ी गर्मी होगी तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। अब ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि यहाँ तक आया, इतनी मुसीबतें झेलीं, और उसके बावजूद अब अगर यहाँ से मैं खाली हाथ वापस लौट जाऊँ, मेरा हज ही ना हो सके, मैं तवाफ़ ना कर सकूँ, तो फिर उसका मेरा इतने मेहनत का कोई जो है वो अजर नहीं, कोई सिला नहीं मिलेगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतने में एक जो है खातून वो आती है और कहती है कि कम अज़ कम तुम्हें अपनी सेहत को देखना चाहिए, तुम इतने बड़े लंबे चौड़े आदमी हो और तुम यहाँ पर सिर्फ एक नक्सीर को लेकर बैठे रहोगे। वो कहते हैं कि तुम उठो और उठकर कोशिश करो कि तुम जो है वो तवाफ़ कर सको और तुम हमारे साथ चलो। तो वो कहते हैं कि उस औरत के हौसला दिलाने पर, हिम्मत दिलाने पर और शर्म दिलाने पर मैं वहाँ से उठकर चलता हूँ, और फिर उसके साथ मताफ़ में वो चले जाते हैं सहारा लेकर, और फिर तवाफ़ करते हैं। दुआ और तवाफ़ ने वो कहते हैं मेरी हिम्मत बंधाई, और उसके साथ ही मैंने कई तवाफ़ किए सुबह शाम। मैं सुबह सवेरे मैं भी ताज़ा दम था और अपने दोस्त साथियों के साथ मौलम साहब के डेरे पर पहुँचा। वहाँ पर एक बस खड़ी होती है जो सवारियों से अटाट भरी हुई थी। यानी कि वो सवारियों का वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर जगह नहीं थी कि वो वहाँ पर उसमें बैठकर वो भी जा सकें। वो कहते हैं कि मैंने मौलम के बेटे ने उन्हें समझा रहा था कि उन्होंने, अच्छा, अब जितना कुछ उन्हें बताया गया था कि वहाँ पर इंतज़ाम मिलेगा, उनसे बाकायदा फ़ीस ली गई थी, तो उसके मुताबिक वो कहते हैं वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। मौलम के बेटे ने जो है वो हमें उस वक्त ये कह रहा था कि हमने तो आपके लिए ज़्यादा गाड़ियों का अहतमाम किया था, 3 बसों का किया था, लेकिन बाकी आ नहीं सकी, इसलिए एक ही बस है, तो आप लोग ऐसा करें कि इस पर ही सवार हो जाएं और बाकी लोग जो हैं वो टैक्सी ले लें और कुछ जो है वो पैदल चल पड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं भी पैदल चल पड़ा, और फिर मैंने बसों ट्रकों के दरमियान में से होता हुआ, यानी वहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है, सब अपनी अपनी लगन में हैं, सब अपनी अपनी धुन में हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कोई जो सड़क और जो ट्रकों और मोटर कारों पे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे हैं। बड़ी सड़क पर पहुँचते ही नाले के किनारे वाले साथी भी एक दूसरे से बिछड़ गए। अब मैं बिल्कुल अकेला और आज़ाद था, और इस आज़ादी की लज्जत तेज़ व तुंद नशे की तरह मेरी रगों में सरसराने लगी। फ़ज़ा में अब हर तरफ हाजी ही हाजी हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, या वो कभी किसी के साथ शामिल हो जाते हैं, कभी किसी के साथ शामिल होकर अपनी सबकी मंजिल एक ही है, सबने एक ही जगह पर पहुंचना है, और कहते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं।
कोई किसी से गिला नहीं कर रहा, शिकवा नहीं कर रहा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम मुझे साथ लेकर नहीं गए, बल्कि सब अपने अपने अंदाज से सिर्फ उनका एक ही जो है वो मतमा नज़र है, उनकी एक ही सोच है कि उन्होंने जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ में जाना है और उन्होंने तवाफ़ करने हैं। अब वो कहते हैं कि चलते चलते एक शख्स जो है वहाँ पर हर तरह के लोग, लागर मरीज़ लोग भी साथ हैं। एक बड़ी उम्र का आदमी जो है अचानक लड़खड़ाता है और गिर जाता है, उसको देखते हैं लोग तो पता चलता है कि उसकी नब्ज़ ने काम करना छोड़ दिया और वो बाकी जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। मना के चप्पे चप्पे पर कलाह बारह की तरह खामों की छतरी तनी हुई थी। कलाह बारह की तरह यानी कि बादल की खटाओं की तरह, यानी कि थोड़ी थोड़ी फासले पर जो है वो ऐसे थे जैसे खैमे लगाए गए थे। गर्दोपेश की पहाड़ियों पर जा बजा चूने की सफ़ेदी बिखरी हुई नज़र आ रही थी। करीब जाकर देखा तो ये चूने की कली न थी बल्कि रामपोश हाजियों के गिरोह थे जो पहाड़ों की ढलवानों पर बसेरा डाले बैठे थे। उनकी तकलीद में यानी कि उनकी पैरवी करते हुए, उनकी रहनुमाई में, वो कहते हैं कि मैंने भी एक चट्टान के साए में पनाह ढूंढ ली। अगली सुबह लाखों का ये काफिला मैदान अरफात की जानिब रवाना हुआ। अगले दिन वो क्या कहते हैं, सबके सब लोग मैदान अरफात में इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ लोगों ने जबल रहमत के दामन में बैठकर वक़फ़ किया यानी ठहराव किया, क़याम किया कुछ वक्त के लिए। मैंने भी कहीं करीब ही जगह ढूंढ ली। शाम को सबके पीछे पीछे मुज़दलिफ़ा पहुंचा। मुज़दलिफ़ा की चांदनी रात ख़त्म होते ही इस अज़ीम शान तन्हाई के लम्हात भी रुखसत हो गए। वो कहते हैं वो जो तन्हाई हमें मुयस्सर थी, वो अकेलापन जो हमें अच्छा लग रहा था, वो भी ख़त्म हो गया जो मना और अरफात और मुज़दलिफ़ा में लाखों के हजूम ने मुझे अता किए थे। तश्तो ब्याबां और कुंजे उज़लत की तन्हाई में सकूत होता है। कहते हैं तन्हाई का मुकाम जो है वो बड़ा सुकून बख्शता है। हजूम अरफात की तन्हाई में सुकून ही सुकून था। मना वापस पहुंचकर कुर्बानी के मुकाम पर अचानक मेरी मिडफेड़ अपने मौलम अब्दुल रज़ाक महबूब से हो गई। वो बड़ा खुश था कि मैं किसी जगह भी उसके लिए दर्ज सर यानी मैंने, वो कहते हैं जब वहाँ पर पहुँच गया उसके बाद मैंने अपने मौलम से दोबारा रब्ता ही नहीं किया कि मुझे रिहाइश के लिए जगह चाहिए या मुझे कोई सवारी चाहिए या मैं बीमार हूँ तो मुझे किसी तबीब की ज़रूरत है। तो वो इस चीज़ ने उस मौलम को बड़ा खुश कर दिया कि ये शख्स कहीं पर भी मेरे लिए परेशानी की वजह नहीं बना। इनाम के तौर पर उसने कुर्बानी के सिलसिले में खातिर मेरी मदद की। और दूसरे रोज़ जब हम मक्का मुअज़्ज़मा में को वापस लौटे तो मुझे अपनी बस की छत पर बैठने की इजाज़त भी मरम्मत फरमाई। मतलब वो कहते हैं कि नीचे तो तिल धरने की भी जगह नहीं थी, तो बस की छत पर अगर हमें उसने जगह दे दी तो ये भी उसकी मेहरबानी थी कि वहाँ पर भी बहुत कम लोगों को जगह नसीब हुई। अब देखें ये कुदरतुल्लाह शहाब हैं जिनका इतना बड़ा नाम है, जिनका इतना बड़ा मुकाम है, और वो अपना सफ़रनामा हज पेश कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि उसमें वहाँ जाकर इंसान अपनी हैसियत, अपनी शनाख्त, अपना रोब दबदबा, अपना गुरूर, तकब्बुर, हर चीज़ को भूल जाता है, अपनी हैसियत को भूल जाता है। वहाँ पर उसके दिमाग में, जहन में एक ही बात चलती है कि वो अपने रब का पसंदीदा बंदा बन जाए और बस। मक्का मुअज़्ज़मा से वापस आते ही मेरे सर पर मदीना मुनव्वरा पहुँचने की धुन सवार हो गई। लेकिन मौलम अब्दुल रज़ाक महबूब ने बड़ी सख्तदिली से मुझे समझाया कि मेरे मदीना शरीफ रवाना होने की तारीख सऊदीया हुकूमत से मुकर्रर होकर आएगी। उस वक्त तक मैं सब्र से काम लूँ और बार बार अपना पासपोर्ट मांग कर उसे दिक ना करूँ, यानी उसे परेशान ना करूँ। उसने कहा कि अगर तुमने ये दोबारा बार बार मदीना जाने की रट लगाई तो मैं जो है वो रईसुल मौलमीन, जो इन सब पर एक हुक्मरान है, इन सब का जो एक इन सब मौलमों के ऊपर का जो एक ओहदा है रईसुल मौलमीन, वो कहते हैं कि मैं उसको शिकायत कर दूंगा और वो मेरा पासपोर्ट ज़बर करके मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। मौलम की तरफ से मायूस होकर मैंने खाना काबा की राह ली। रास्ते में चलते चलते मैं दिल ही दिल में बड़ी चालबाजी और चाबकदस्ती और बड़ी फनकारी से ऐसे दुआया फ़िक्रें तराशता रहा जिनसे ये मतलब ना निकले कि मैं खुदा न खास्ता मक्का मुअज़्ज़मा से तंग आकर यहाँ से भागना चाहता हूँ। यानी वो कहते हैं कि मेरे दिल में अपने अब मदीना मुनव्वरा जाने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और फिर मेरे दिल में ये भी खौफ था कि कहीं मेरा रब जो है इस बात में मुझसे खफा ना हो जाए कि मैं मक्का को छोड़ना चाहता हूँ और मदीना रवाना होना चाहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि इसी परेशानी में चलता जा रहा था कि सड़क पर सामने से पाकिस्तान एम्बेसी की एक कार आती हुई दिखाई दी। कार में सफारत खाने का कुछ अमला सवार था और इसमें से एक साहब मुझे पहचानते थे। उन्होंने कार रोकी, लैग के बाद छूटते ही पूछा कि आप मदीना मुनव्वरा चलेंगे? जी ज़रूर। वो बड़ा खुश होते हैं कि ये मेरे दिल की बात, इसमें मेरी नीयत जो है इसको कैसे पता चल गई। फ़ौरन कहते हैं कि हाँ जी मैं जाना चाहता हूँ। तो वो भाग दौड़ करके उन्होंने रवा रवी में अलविदाई तवाफ़ किया
और नाले के किनारे से अपने सामान उठाया और एम्बेसी के अमले ने मेरे मोलम से मेरा पासपोर्ट वसूल किया और पूरे 3.5 घंटे के अंदर अंदर मैं रावलपिंडी की हज ट्रांसपोर्ट कंपनी के काफिले में बैठा हुआ जद्दा से बसुए मदीना रवां था। आँख उन शहर के आ जा दिल बरस्त, यानी वो शहर ऐसा है, मुबारक शहर है कि वो बहुत ही महबूब जगह है। इस ज़माने में जद्दा से मदीना मुनव्वरा जाने वाली पक्की सड़क ना बनी थी। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई पक्की सड़क भी नहीं थी, बस एक कुशादा सा रोड़ेदार रास्ता था जो कहीं से कच्चा कहीं से संगलाक, यानी वो पुराने वक्त की बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर उस ज़माने में सफ़र जो है वो सफ़र के लिए बाकायदा रोड्स सड़कें नहीं थी, ना बाकायदा सवारी का अहतमाम वहाँ पर मौजूद था। बस लोग जो है वो अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश और अपनी नीयत के बलबूते पर जो है वो वहाँ पर सफ़र किया करते थे। हमारा काफ़िला भी रात भर चलता रहा। सुबह 10 बजे के करीब मदीना मुनव्वरा से 4 मील उस तरफ रुक गया। यहाँ पर एक कुआं था जिस पर रहर चल रहा था। कहते वहाँ से हमने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और अपने हबीब के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए हाजिर हो गए। अपने जज्बे एहतराम के इस बूढ़ेपन पर मुझे इस कदर झुंझलाहट और नदामत, यानी वो कहते हैं पहली दफ़ा हाज़िरी देनी थी ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो है वो किस तरह से जो है वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दे दूँ। अब मैं कहते हैं कि मैंने ना कभी दिल करता था कि मैं चप्पल खोल लूँ, नंगे पाँव चलने लगूँ। कभी फिर सोचता था कि ऐसे मुझसे चला नहीं जाएगा। आखिर मैंने अपने चप्पल जो है वो दोबारा पहन लेता हूँ। फिर कहते हैं मैंने उतार कर उनको परे ही फेंक दिया और अब मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था कि मैं जो है वो दोबारा से जूता पहन सकूँ, इसलिए अब मैं मजबूर होकर नंगे पाँव चलने लगा। चलें, इसको यहाँ तक ही रखें, हम इंशाल्लाह कल इसको मुकम्मल कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।